वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं हाइड्रोस्टेटिक वेइंग के बारे में कि हाइड्रोस्टेटिक वेइंग क्या है और इसका फिटनेस फैसिलिटीज के अंदर या फिर हमारे जो एसीपीटी का सिलेबस है इसके अंदर हमें इसके बारे में क्यों पढ़ाया गया है। अब मैंने एसीपीटी का नाम लिया तो डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सिर्फ इस रीजन से कि वो एसीपीटी के बारे में जानते हैं, नॉलेज रखते हैं या वो एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो बस मैं उनको यही बोलूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। इस बात की आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है। तो इस वीडियो के बाद आराम से सारी वीडियोस देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, और वो उन लोगों को बस मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली मेरे पेड कोर्स की वीडियो है, या बोल सकते हो क्लास है, बट मैंने इसको नॉलेज पर्पज से सभी के लिए फ्री कर दिया ताकि आप सभी लोग इससे काफ़ी चीज़ें सीख पाओ। ठीक है, तो ये नॉलेज और एग्जाम पर्पस दोनों से ये वीडियो या ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाइड्रोस्टेटिक वेइंग की अगर मैं बात करूँ, पहले इसका मतलब समझो होता क्या है। हाइड्रो वर्ड यूज किया था वाटर के केस में, तो यहाँ पर आप अपना बॉडी की कंपोजिशन चेक कर रहे हो या वेट चेक कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है वाटर के अंदर। हाइड्रोस्टेटिक वेइंग ये गोल्ड स्टैंडर्ड वे है बॉडी कंपोजिशन चेक करने का, मतलब कि ये पता लगाने का कि आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट है और कितना लीन बॉडी मास है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है वो समझते हैं। इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू द मास अपॉन वॉल्यूम। और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक प्रिंसिपल भी प्रूव्ड हुआ है जिसका नाम है, वो प्रिंसिपल दिया था आर्किमिडीज ने। अब प्रिंसिपल सिंपल सा होता है, सिद्धांत या वो चीज़ें जो प्रूव्ड हो जाती है उनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रूव्ड चीज़ वो ये है कि आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, उसने ये कहा कि अगर कोई भी चीज़ पानी में गिरती है तो पानी को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी चेयर पर बैठे हो, ठीक है, तो उस चेयर पे मुझे बैठने के लिए पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो मैं बैठ पाऊंगा। इसी तरीके से आप अगर आपने पानी में कुछ चीज़ फेंकी तो पानी में वो चीज़ जब जा रही है तो वो साइड जो पानी की जो पानी ने पहले वहाँ पे जगह घेर रखी थी जिस पानी ने, वो पानी वहाँ से हट रहा है। ठीक है, तो आर्किमिडीज ये कहता है कि भैया अगर कोई चीज़ वाटर के अंदर गिरती है, ठीक है, ये उसको डालते हैं, तो वो जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उतना ही वाटर उसके ऊपर एक फोर्स लगा होता है। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं इसको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। मान के चलो मैंने क्या करा, मैंने एक बॉल को पानी में ऐसे करके छोड़ दिया ऊपर से। या एक और एग्जांपल देता हूँ, मग्गा पानी हम बाथरूम में करते नहीं चीज़ बहुत सारा कि हम मग्गा लेते हैं, मग्गे को ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे हम छोड़ते हैं तो मग्गा गिरता है बाल्टी के अंदर जो पानी है, और एकदम से गिरने के बाद वापस ऊपर आ जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा नीचे आता है, हल्का सा ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे वो पानी में गिरा तो उसने कुछ पानी को डिस्प्लेस किया, हटा दिया। ठीक है, जैसे उसने कुछ पानी को डिस्प्लेस किया तो उतने ही पानी ने क्या करा, उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाई और वो ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना पानी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, उतना ही वाटर उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो एक चीज आपको यहाँ समझ में आई कि अगर जितना कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा एरिया या बोल सकते हो जितना ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, उतने ही ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक जो लोहे की कील होती है ना, कील लोहे की होती है ना, मैं उसको बाल्टी में फेंक रहा हूँ या कि समुद्र में भी डाल रहा हूँ, वो डूब जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोग होगा सर सिंपल सा, लोहे की चीजें पानी पे तैर ही नहीं सकती। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं जो पानी पे तैरते हैं वो लोहे के ही होते हैं, ठीक है, मेटल के होते हैं। वो कैसे तैर लेते हैं, आप सोचो। अब वो आपको कैसे समझ में आएगा कि सर वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। तो जो लोहे के जो जहाज होते हैं उनकी शेप की वजह से, साइज की वजह से, जब वो पानी समुद्र में छोड़े जाते हैं तो जब समुद्र का पानी को हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उतना ही समुद्र का पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है। इसका कौन सा प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। लेकिन ये जो कील है, जो कि लोहे की कील है, वो क्यों डूब गई जबकि इतना बड़ा लोहे का जहाज तैर लिया। इसके पीछे का रीजन है आपका डेंसिटी। देखो होता क्या है, एक सिंपल सा रूल है, कोई भी चीज़ वाटर के ऊपर तभी फ्लोट कर सकती है जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लकड़ी का टुकड़ा है जो बहुत खोखला सा लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, या बांस समझ लो, बांस जो होते हैं, आप उसको पानी के ऊपर डालोगे, ठीक है, मतलब पानी इन द सेंस कि अगर इतना पानी होगा जहाँ पर मतलब इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने उसको पानी के अंदर डाल दिया, चाहे बकेट में डाला, एक बड़ा सा मैंने क्या करा, बाल्टी में डाल, जिसमें भी डाल दिया, तो पानी के ऊपर तैर पा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है ना, पानी की डेंसिटी से क्या है, कम है। अभी डेंसिटी का मतलब क्या है ये समझाता हूँ। देखो, इसके लिए कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। आप सभी ने सुना भी होगा इसके बारे में, 101%। ये क्वेश्चन काफी लोगों ने आपसे पूछा भी होगा। भाई 5 किलो लोहा है और 5 किलो रुई है, मतलब कि 5 kg मेटल है और 5 kg कॉटन है, किसका वेट ज्यादा है। अब आप लोग जो समझदार होंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से इस वीडियो को स्टॉप करके बताओ कि क्या है। अब मैं आगे बोलता हूँ, 5 किलो लोहा है, 5 किलो रुई है, मैं कह रहा हूँ किसका वेट ज्यादा है। अब जो समझदार वो क्या कहेंगे, सर दोनों ही 5-5 किलो है, तो वेट तो दोनों का सेम है ना। मैंने कहा हाँ वेट सेम है, तो आपने एक ही पूछा कि 5 किलो लोहा 5 किलो रुई है, तो किसका वेट ज्यादा है।
तो आपने जो पूछा उसका क्वेश्चन का जवाब ये है कि दोनों का वेट सेम है, ठीक है। कौन ज्यादा, मतलब अगर आपसे पूछूं 5 किलो लोहा है 5 किलो रुई, कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी, भारी वाला किसमें ज्यादा वजन होगा, तो आपके साथ दोनों में सेम वजन है ना। क्यों वजन है, क्योंकि दोनों ही 5-5 किलो है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि भाई मान लो 5 किलो लोहा है 5 किलो रुई है, किसमें वजन ज्यादा होगा, कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी। आपको सर दोनों ही चीज बराबर, दोनों 5 किलो है। आपने कहा सर यहाँ पे एक काम करो, ये मत पूछो, आप ये पूछो। मैंने कहा क्या पूछो, आपने कहा सर ये पूछो कि अगर 5 किलो लोहा है 5 किलो रुई है, ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा जगह घेरेगी, है ना, और क्यों घेरेगी। तो आपने कहा कि सर इस केस के अंदर रुई ज्यादा जगह घेर रही है। मैं कहा अच्छा वो तो है, क्यों घेर रही है, मैंने आपसे पूछा बता क्यों घेर रही है। आपने कहा सर इसलिए, देखो जो रुई है ना उसका मास जो है वो 5 kg है, बट जो उसका वॉल्यूम, वो जो जगह घेर रहा है वो भी ज्यादा है। तो अगर कोई चीज है जिसका मास और वॉल्यूम दोनों ही, मतलब मास मान लो मास है उसका मान लो मास है उसका, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, वो ज्यादा जगह घेरेगी। मतलब उसकी डेंसिटी जो है बेसिकली कम है। मतलब डेंसिटी कम क्यों है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब कोई भी चीज है जिसका मास ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आपने कहा था कि सर क्वेश्चन ये आपका होना चाहिए कि बताओ भाई 5 किलो लोहा अगर 5 किलो रुई है, तो रुई क्यों इतनी ज्यादा जगह घेर रही है, लोहा क्यों नहीं घेर रहा। ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए था अगर हमसे पूछ रहे हो तो। इसका मतलब क्यों, क्योंकि आप लोग समझदार, आप लोगों को पता है कि भाई जो लोहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है। सुना नहीं वर्ड, 9th 10th की अगर साइंस पढ़े हो तो सुना होगा। लेकिन जो रुई है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसका घनत्व क्यों कम होता है। तो अगर 5 किलो लोहा 5 किलो रुई लोगे तो 5 किलो लोहा रखने के लिए इतनी सी जगह आपके लिए काफी होगी, लेकिन 5 किलो रुई रखने के लिए आपको कम से कम इतनी बड़ी जगह चाहिए होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। आया समझ में। इसका मतलब कोई भी चीज पानी पे तैर सकती है अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी। अब जो लोहे की जो कील थी आपने पानी पे डाली, वो डूब किस लिए गई, इसलिए डूब गई क्योंकि 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 भाई उसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी पानी के कंपेयर में। अब आप रुई को 5 किलो रुई को पानी के ऊपर फेंक दो एक साथ, तो वो क्या डूबेगी, नहीं डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। जब उसको पानी में फेंकोगे, जैसे पानी में फेंको पानी को डिस्प्लेस करी, ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी तो पानी पे तैर पाएगी। हाँ लेकिन अगर उसको बिल्कुल बॉल की तरह बना दो, बिल्कुल उसको दबा के बॉल बना दो, बिल्कुल सुकोड़ दो, तो उस केस के अंदर अब वो ज्यादा डेंस हो चुका है। जब ज्यादा डेंस हो जाएगा बॉल बन जाएगी डेंस, तो उसके पानी में फेंकोगे तो हो सकता है उस केस के अंदर डूब जाए, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि भैया आपको ये चीज समझ में आया कि कोई भी चीज पानी पे तैर सकती है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है पानी से क्या होनी चाहिए, पानी से उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, वो तभी तैर सकती है। और अगर कोई चीज पानी पे तैर रही है तो उसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करे। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को हमने किस तरीके से बॉडी कम सॉरी हाइड्रोस्टेटिक वेइंग के अंदर हमने यूज किया। अब उसमें करते क्या है कि एक पर्सन को ना एक स्विमिंग पूल के अंदर एक मतलब जमीन के अंदर, मतलब स्विमिंग पूल का जो बेस होता है वहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक मशीन होती है, मतलब वेइंग मशीन होती है। उसको उसके ऊपर खड़ा किया जाता है पूरा सबमर्ज करके पानी के अंदर पूरा डुबा के। लेकिन इस कंडीशन में ये ज्यादा देर तक इस प्रोसीजर कर नहीं सकता, क्योंकि इस कंडीशन में उसे क्या करना होता है पर्सन को कि उसको अपने जो ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर है, मतलब लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको सारी बाहर निकालनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देखो, मैंने इनहेल कर रखा है, अब मैं कर रहा हूँ एक्सहेल कर रहा हूँ, ये नॉर्मल एक्सहेल हो गया, अब मैं दोबारा एक्सहेल कर रहा हूँ, ये पूरा एक्सहेल हो गया। जब पूरा एक्सहेल करते हो ना तो आपकी बॉडी से ऑलमोस्ट 90% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, 10% समथिंग रह जाती है। मतलब ये नंबर मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। जो रह जाता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जो एयर आपके बॉडी के अंदर रह जाती है, जो आप निकाल ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मैं दोबारा बोलता हूँ, मान लो मैंने एक्सहेल किया, ये नॉर्मल एक्सहेल, देखो मैं सांस ली, मैंने एक्सहेल किया, नॉर्मल एक्सहेल था। अब मैं इससे ज्यादा फोर्सफुली एक्सहेल करूंगा, देखो ये फोर्सफुली एक्सहेल कहलाता है। अब इसके अलावा जो मेरे बॉडी के अंदर अभी भी जो एयर रह गई है, जो मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर और थोड़ी लंग्स के अंदर है, उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जो समझदार होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम का होना जरूरी क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। अब उसको बंदे को पानी में खड़ा करा जाता है। अब उसकी बॉडी में एयर बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस केस में होता क्या है, अब आप सभी को पता है जो फैट है और जो वाटर है, ठीक है, देखो वाटर और फैट जो है वो दोनों ही क्या करते हैं, वो दोनों ही वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। मतलब वाटर में जो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है, ठीक है, और जो फैट है, ठीक है, फैट कौन सा हो गया, जो आपकी स्किन पे जो फैट है, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है, वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो आपके ना जो जैसे आप पानी में जाते हो तो पानी में जाने के बाद वो वाटर को डिस्प्लेस करना शुरू करते हैं, मतलब हटाना शुरू करते हैं। अब सोचो वो पानी का फोर्स तो लगा रहा है वो फैट, वो वाटर, तो जब वो वाटर पानी के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो वो पानी भी उस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो जो वेट फैट का आ रहा था पानी के बाहर वेइंग स्केल पर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो वेट ऊपर से नीचे फैट लगा रहा है, मतलब आपकी बॉडी का फैट लगा रहा है, उतना ही वेट आपकी बॉडी का नीचे से, ध्यान सुनना, और मतलब उतना ही क्या कहते हैं वाटर बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कैंसिल आउट होने की वजह से
होता क्या है कि यहाँ पर फैट का जो वेट है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आप सोचो सर ऐसा मसल के केस में क्यों ना, लीन बॉडी मास के केस में क्यों नहीं हो रहा? लीन बॉडी मास के केस में इसलिए नहीं हो रहा कि लीन बॉडी मास डेंस है। ठीक है, तो डेंस चीज पे ज्यादा फोर्स नहीं लग पा रही है क्योंकि वो ज्यादा क्या कर रहा है, ज्यादा रिप्लेस नहीं कर पा रहा वाटर को। जैसे कील वाला एग्जांपल था, तो कील पानी में डूब इसलिए जाती है आराम से क्योंकि वो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर रही है। तो इसी तरह से जो मसल्स, जो बोन्स, वो ज्यादा डेंस है, तो वाटर को ज्यादा, ना ही वो ज्यादा एरिया कवर कर रही है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो इतना उनका वेट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर वेट किसका कैंसिल हो रहा है? फैट का, क्योंकि फैट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, फैल जाता है। जैसे वो फैट वेट फैलेगा, मतलब वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो वही वाटर उस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा, और जब अपोजिट फोर्स लग रही होगी तो वो जो वेट था फैट का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हम वाटर के अंदर जब हाइड्रोस्टेटिक वेइंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना बॉडी कंपोजिशन चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है लगभग 2.1% से आपका 2.2% तक समथिंग होती है। मतलब कि एक्यूरेसी लेवल ऑलमोस्ट एक्यूरेटी समझ के चलो, 2 से 2.5% का एक्यूरेसी लेवल होता है, मतलब सर 2 से 2.5% का एरर होता है, एक्यूरेसी 2 से 2.5% का एरर होता है, लगभग 98% तक एक्यूरेसी लेवल होता है। मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोस्टेटिक वेइंग है वो स्टैंडर्ड वे है इसका बॉडी कंपोजिशन चेक करने का, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एरर सबसे ज्यादा कम आता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से हाइड्रोस्टेटिक वेइंग काम करता है। अगर थोड़ा नहीं समझ में आया तो इसका सिर्फ एक रीजन ये है कि आपको थोड़ा बेसिक साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं किसी ना किसी वीडियो में इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। बट इतना ध्यान रखना कि हाइड्रोस्टेटिक वेइंग जो प्रिंसिपल पे काम करता है उसे बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपसे पूछा जाएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर, अच्छा ये आपसे पूछेगा जो फैट है वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है कंपेयर टू लीन बॉडी मास। ऐसा क्यों? क्योंकि फैट का एरिया भी ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। इसी वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, वाटर जो फोर्स लगा रहा है वो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अच्छा, वाटर जो आपके ऊपर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में उसको बोलते हैं बॉयंसी। तो जब आप कोई चीज को पानी में फेंकते हो, मैं बताना भूल गया, तो अगर कोई चीज पानी में आप फेंकते हो तो पानी जब उसको, जितना पानी डिस्प्लेस होता है उतना ही पानी उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी। ठीक है, तो बॉयंसी का मतलब क्या है? बॉयंसी ये वो फोर्स है जो डिस्प्लेस वाटर उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है जिसने उस वाटर को डिस्प्लेस किया है। सिंपल। ठीक है, अब जाते जाते एक बात मेरे ध्यान सुन लो गाइज, 2 सितंबर से हमारा ACPT का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को जैसे पता है कि मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रखता हूँ, और अब की बार जो ऑफर्स हैं हमारे 15 अगस्त से पहले पहले वैलिड है, जितने भी ऑफर्स हैं, और अमेजिंग ऑफर्स हैं। तो आप लोगों को अगर वो ऑफर्स चाहिए तो जाकर मेरी टीम से कांटेक्ट करिए आज ही और अपनी सीट बुक करा लीजिए। ठीक है, मैंने न्यूट्रिशन का बैच भी स्टार्ट किया और आपको लोगों को पता होना चाहिए। और आपको एक्सरसाइज की नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है तो आपका इससे बिजनेस में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसको मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि सोच के देखो, अगर आपको एक्सरसाइज की नॉलेज, आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है तो आपका क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के पास, दूसरे ट्रेडर के पास भागेगा इसके बाद न्यूट्रिशन की नॉलेज है। आप अगर उसके न्यूट्रिशन में हेल्प नहीं कर पाओगे, खाली एक्सरसाइज में हेल्प करोगे, तो वहाँ पर उस केस में आपका बिजनेस खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका क्लाइंट आपसे कट सकता है। तो इसलिए आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैंने ACPT और न्यूट्रिशन का जो बैच है दोनों को साथ में स्टार्ट किया है, और दोनों का जो ऑफर कॉम्बिनेशन ऑफर बना है बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर है। आप लोग उसको जाके ग्रैब करिए, और जिन लोगों को भी ऑफर चाहिए तो 15 अगस्त से पहले पहले अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वो लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप लोग फिटनेस में करियर बनाना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है फिटनेस के अंदर करियर स्टार्ट करने का, और ACPT, स्पेशली ACPT का सर्टिफिकेशन करने का। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है, कि ये टाइम, जो अभी का जो टाइम है, ये वाला या फिर ये वाला जो बैच है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों रहेगा अगर आप अभी से अपनी ACPT की तैयारी स्टार्ट करते हो। बाकी जो समझदार है वो टाइम वेस्ट बिना किए टीम से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। ठीक है, और ऑफर को हाथ से मत जाने दीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर।